और उस इंसान को वोट देना है जिसको अपन ने देखा है वो काम कर चुका है। कि भाई वो तो बीजेपी से है, फलाना है, धमका है। कहने का मतलब ये है, क्या उनकी पार्टी अलग है, धनुष पार्टी, उनके अब्बा कुछ भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि डॉक्टर श्रीकांत ने कभी बाबरी मस्जिद के गिराने में नहीं था, कभी उसने हिंदू मुसलमानों की बात नहीं करी। वो हमेशा मुसलमानों के इलाके में आन के उसने काम किया, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, सब कुछ बनाए। कल्याण लोकसभा में तो बहुत काम किया, लेकिन मुमरा में भी काम किया, रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर बनाया, सब कुछ बनाया। तो अगर दिल में भेदभाव होता तो वो बनाता नहीं। आज इन्होंने तो जो सामने जिसके आप साथ जा रहे हो, आपका घर गिराएगा तो आप एक बार सहन कर लोगे, लेकिन आपकी इबादत की जगह अगर गिराएगा आप उसको सहन करोगे क्या? मैं आपसे ये पूछता हूँ, वो मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, जो एक आदमी दम से कह रहा है कि नहीं हमने बाबरी मस्जिद गिराई। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कुछ बातें मुमरा शहर को लेकर कही है। मुमरा शहर को तो खान साहब आपने मतलब एक कहते हैं एक बयाबान से बनते देखा है। नहीं, और उस शहर में आतंकवाद का नाम लगाना नहीं, और पीछे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खामोश बैठे हुए हैं। तो देखिए, इसको लेकर मुमरा शहर में काफी नाराजगी है। नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, ये राजनीति को थोड़ा समझना पड़ेगा। जनता जो है राजनीति को समझता नहीं, खाली जुमले को समझती। उनका और आमदार का जमता नहीं। उन्होंने एक सभा के अंदर आमदार का बड़ा मजाक उड़ाया, आपको अगर याद ये तीसरा बयान है उनका। इसके पहले भी उन्होंने आमदार का नाम लेकर कहा था कि ये सारी चीजें उसी मुमरा में होती जहां से आमदार जितेंद्र रावत चुन कर आते हैं। तो जितेंद्र रावत ने वो हरकतें भी करी भाई, वो इंजीनियर को मारा पीटा, ये वह, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उल्टा सीधा गुंडागिरी बदमाशगिरी सब चालू है ना यहाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। कल्याण लोकसभा के चुनावी माहौल को लेकर और हाल ही में कलवा की महासभा में मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मुमरा शहर पर दिए गए बयान को लेकर हमने ठाणे के पूर्व मेयर तथा मुमरा शहर के वरिष्ठ नेता नईम नजीर खान साहब से बात की। उनका कहना था कि मुमरा शहर की आवाम को किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जो उनका जाना पहचाना हो, जो उनसे भली भांति परिचित हो, और इस मामले में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फिट बैठते हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि आखिर बीजेपी के अलायंस वाले शिवसेना शिंदे गुट को क्यों वोट दिया जाए, क्योंकि उनकी विचारधारा तो बिल्कुल ही मुस्लिम समाज के खिलाफ है, तो उनका कहना था कि शिवसेना शिंदे गुट की जो विचारधारा है वो नफरती नहीं है, वो अपनी विचारधारा के तौर पर काम करते हैं। और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने मुमरा शहर में काफी विकास कार्य किए हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि हाल ही में कलवा की महासभा में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुमरा शहर को लेकर जो विवादित बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है, तो उनका कहना था कि विधायक जितेंद्र रावत से राज ठाकरे को चिढ़ है, जिसके चलते वो बार बार मुमरा शहर को लेकर इस तरह के बयान देते हैं। उनसे हमने ये भी पूछा कि अगर विधायक जितेंद्र रावत को हटा भी दिया जाए तो क्या इस तरह का बयान राज ठाकरे द्वारा दिया जाना आपको मुनासिब लगता है, तो उनका कहना है कि लोग बयान देते हैं और इस तरह के बयानों से किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुमरा शहर के काफी अच्छे पहलू भी है जो राज ठाकरे को जानने चाहिए। हमारी इस खबर के माध्यम से देखिए कि कल्याण लोकसभा के चुनावी माहौल को लेकर और मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मुमरा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर ठाणे के पूर्व मेयर नईम नजीर खान ने अपनी बात किस तरह रखी है। खान साहब, कल्याण लोकसभा का चुनावी माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। 20 मई को वोटिंग भी होगी, मुमरा शहर से भी वोटिंग होगी, और हम देख रहे हैं कि प्रचार दोनों तरफ से चल रहा है। शिवसेना शिंदेगढ़ की तरफ से भी प्रचार चल रहा है और शिवसेना उद्धव बाला साहब की तरफ से भी प्रचार चल रहा है। आप किस तरह से इस चुनावी माहौल को देखते हैं, क्योंकि आप पुरानी राजनीति में है, थाना की राजनीति की नब्ज को आप समझते हैं, तो किस तरफ आपको चुनावी माहौल जाता हुआ नजर आ रहा है? देखो, मुझे तो एक ही बात बोलना है कि आप लोगों को बहुत समझदारी से काम करना है और उस इंसान को वोट देना है जिसको अपन ने देखा है वो काम कर चुका है। आज श्रीकांत को वोट क्यों दें, एक सवाल है मन में। लोग कुछ लगे हुए हैं कि भाई वो तो बीजेपी से है, फलाना है, धमका है। कहने का मतलब ये है, क्या उनकी पार्टी अलग है, धनुष पार्टी, उनके अब्बा कुछ भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि डॉक्टर श्रीकांत ने कभी बाबरी मस्जिद के गिराने में नहीं था, कभी उसने हिंदू मुसलमानों की बात नहीं करी। वो हमेशा मुसलमानों के इलाके में आन के उसने काम किया, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, सब कुछ बनाए। कल्याण लोकसभा में तो बहुत काम किया, लेकिन मुमरा में भी काम किया, रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर बनाया, सब कुछ बनाया। तो अगर दिल में भेदभाव होता तो वो बनाता नहीं।
काम करता नहीं। और जब जो लोग सामने खड़े हुए हैं और हिमायती कर रहे हैं उन लोगों की, और उनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कैंडिडेट के साथ बैठ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा प्रिंसिपल वाला आदमी, प्रिंसिपल वाला कैसा है कि देखिए, बाला साहब उदय ठाकरे ने साफ साफ कहा था टीवी के ऊपर, क्या हाँ, हम गर्व से कहते कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई। उनका स्टेटमेंट है, हमने गिराई है, हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। आज जो आपके सामने ये कह रहा है, आप उसी के पीछे घूम रहे हैं। लेकिन खान साहब, मलंगगढ़ का मुद्दा तो शिंदे साहब ने नहीं, भी उठाया है। नहीं, मलंगगढ़ का मुद्दा शिंदे साहब का नहीं है। मलंगगढ़ का मुद्दा जो है वो आनंद डीगी का था। आप ये बात समझ लो, आनंद डीगी ने ये इशू उठाया था। मलंगगढ़ एक नाथ शिंदे का इशू ही नहीं है। वो तो क्या है, उनकी जो पार्टी है ना, वो परंपरा पूरी यानी लेके चलती है। यहाँ सवाल है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का। यहाँ से एक नाथ शिंदे नहीं खड़ा है, आप पहले दिमाग में बिठा लो। आप एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, वो तो पूरे महाराष्ट्र के। मैं तो उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिससे हमारा साबका पड़ता है और हमारा काम पड़ता है और हमारे काम आया है वो, और काम करने वाला है। क्योंकि हमने बैठ के जब यहाँ बातें करी थी, आप भी थे मेरे घर पे, जब आया था बैठ के बातें करी थी, तो उसने खुद ने बताया कि फास्ट ट्रेन रुकेगी, ये होएगा, जो पोल से बच्चे गिर रहे हैं, ये उस इशू पे बात हुआ था। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली ये काम करेंगे। यानी कि डेवलपमेंट को वोट दिया जाए, धर्म ना देखा जाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप। और धर्म में उसका क्या लेना देना है, ये बताओ ना। वो ठीक है, हिंदू धर्म का है, एक नाथ शिंदे का लड़का है। आज वो एक नाथ शिंदे का लड़का है, तो उसने एक नाथ शिंदे के लड़के के हिसाब से काम नहीं किया मुमरा के अंदर, उसने काम किया है। आज इन्होंने तो जो सामने जिसके आप साथ जा रहे हो, आपका घर गिराएगा तो आप एक बार सहन कर लोगे, लेकिन आपकी इबादत की जगह अगर गिराएगा, आप उसको सहन करोगे क्या? मैं आपसे ये पूछता हूँ, मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, जो एक आदमी दम से कह रहा है कि नहीं हमने बाबरी मस्जिद गिराई। लेकिन बात तो ये हो रही है कि धर्म के नाम पर हम श्रीकांत शिंदे को वोट ना दे, उनका डेवलपमेंट देखे, और उद्धव ठाकरे साहब का ना देखे। ये आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है। फर्क है। आप उदय ठाकरे के नहीं देखे, क्यों नहीं देखे भाई? हमारी बाबरी मस्जिद जो 400 साल पुरानी थी, वो गिराई है उन्होंने। एक मुसलमानों के लिए बहुत ब्लैक डे था वो, आप समझे ना। उन्होंने उस टाइम बीजेपी से मिलकर गिराई है उन्होंने। आपकी बात समझ में नहीं, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो कट्टर मुसलमान आदमी, मैं नहीं कर सकता। मैं ये चीज वो नहीं होती। हाँ, इसकी जगह शरद पवार का कैंडिडेट होता, कांग्रेस का कैंडिडेट होता, बिल्कुल वही साइड बात करते हैं। लेकिन इनके साइड कौन बात करेगा? इनके साइड वही बात करेगा जो सिर्फ पैसा लेके बात करेगा। समझा? आप पहले समझ लो, बात में बहुत फर्क है। मैंने आपको क्या बोला, घर गिराएगा तो आदमी गम खा जाएगा, मगर आपकी इबादत की जगह पे गिरा दिया और ऊपर से ठपके से सीना ठोक के आदमी बोल रहा है, तो फिर आप कैसे बोलोगे वो नहीं, वो बात मत करो। खान साहब, सवाल यहाँ पे ये है, क्या शिवसेना भले ही शिंदेगढ़ बीजेपी के साथ हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी विचारधारा अलग है, एक तरह का उनका हिंदुत्व अलग है, कट्टरवाद नहीं है उनमें, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने सही डोर पकड़ी है। कट्टरवाद नहीं है, अब वो उनकी मजबूरी है साथ में चलने की। यहाँ पर उनके साथ में चलने की मजबूरी है। उन्होंने ये बात करी, एक उन्होंने लबे। मैंने आपको क्या बोला, उनको आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। कटघरा में खड़ा कर सकते हो तो आपको उदय ठाकरे को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, और उनके कैंडिडेट को तो जिंदगी में हम ना वोट देंगे ना वोट लेने। लेकिन उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को, जब उद्धव ठाकरे कोविड के दौरान, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद था उनके पास से, तो बेहतरीन काम किए हैं उन्होंने। तो उसको तो यार एक बात बताओ, यहाँ बेहतरीन काम हो गया ना, तो फिर काम ही काम करो, फिर जन्नत की फिक्र मत करो ना। तो लोग जन्नत की क्यों फिक्र कर रहा है फिर मुसलमान? हाँ, आप गलत का साथ दोगे, गलत का काम करोगे, जो आपकी इबादत जगह को डिमोलिशन करेगा, तो आप उसका साथ करो। अरे काम तो जो कुर्सी पे बैठेगा वो करेगा, ये बात समझ लो आप। जो कुर्सी पे बैठेगा, बहुत से लोग हैं, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग जेब भरेंगे। तो साहब सच देखिए, मैं आपको बताता, अभी टोरेंट का मसला है। हाँ, आज आमदार साहब ने टोरेंट इसका साइन किया, सब कुछ किया, हाउस के अंदर उनका नाम पेश हुआ, गायब होगा, ये होगा, फिर झूठ आन के बोलने का, डोरेमोन बोलता है लास्ट पे से जाने का। आज टोरेंट का कितना, पब्लिक का कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है। आज देखिए भिवंडी के अंदर हिंदू खड़ा हुआ है, सही बात है, हिंदू कैंडिडेट खड़ा है, लेकिन उसने क्या बात की कि मैं जीतूंगा
उसी टाइम में टोरेंट को खत्म हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं नहीं हटा पाया तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ूंगा पाल्या 5 मामा। साल। फिर बात ऐसी होते, मरवाने के धंधे थोड़ी नहीं कर, उन्होंने तो ये मरवाने के धंधे किया। मुमरे को एकदम कह दिया कि नहीं टोरेंट में नहीं लाया, बीजेपी लाया, मैं नहीं लाया, बीजेपी लाया। बीजेपी ने उठा के हाउस में कह दिया कि लाने वाला कौन, ये। तो खान साहब क्या अब इस बार श्रीकांत शिंदे का अगर कार्यकाल दोबारा आता है, दोबारा वो एमपी बनते हैं, तो मुमरा शहर से टोरेंट पावर को लेकर क्या कदम होगा उनका? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, टोरेंट पावर का क्या मुद्दा बहुत बड़ा है। ये आमदार का मुद्दा है, ये खासदार का मुद्दे नहीं। पहले आप समझ, 20 साल पहले तो वो जा नहीं सकती, लेकिन उनकी मनमानियों को लेकर तो कोई कदम उठाया जा सकता है। वो तो मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए पहले आगे एक बात को समझ लो, खासदार की बात अलग है, आमदार की बात अलग है, नगर सेवक की बात अलग है। नगर सेवक के बस में जो काम है वो करेगा, आमदार के बस में है वो करेगा, लोकसभा के जो बस में है वो करेगा। यहाँ कहने का मतलब है क्या, आप अभी इलेक्शन लगने वाला है 3 महीने के बाद, आमदार का लगे, उसमें पब्लिक को हम देखें ना, पब्लिक कितनी ईमानदार है, जो तकलीफें उठा रही है वो हटाती है नहीं हटाती है आमदार, वो देखने सामने मौजूद है। खाली झूठ बोलना, झूठ की तोहमतें लगाना, उल्टी सीधी बातें करना, वो तो एक जुमले हो गए अभी। खान साहब, कलवा में 12 मई को एक सभा हुई थी जिसमें मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कुछ बातें मुमरा शहर को लेकर कही है। मुमरा शहर को तो खान साहब आपने मतलब एक कहते हैं एक बयाबान से बनते देखा है, नहीं, और उस शहर में आतंकवाद का नाम लगाना, नहीं, और पीछे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खामोश बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर मुमरा शहर में काफी नाराजगी है। नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, ये राजनीति को थोड़ा समझना पड़ेगा। जनता जो है राजनीति को समझता नहीं, खाली जुमले को समझती। उनका और आमदार का जमता नहीं। उन्होंने एक सभा के अंदर आमदार का बड़ा मजाक उड़ाया, आपको अगर याद ये तीसरा बयान है उनका। इसके पहले भी उन्होंने आमदार का नाम लेकर कहा था कि ये सारी चीजें उसी मुमरा में होती जहां से आमदार जितेंद्र रावत चुन कर आते हैं। तो जितेंद्र रावत ने वो हरकतें भी करी भाई, वो इंजीनियर को मारा पीटा, ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उल्टा सीधा गुंडागिरी बदमाशगिरी सब चालू है ना। यहाँ तो पहले बात को समझ लो, यहाँ चालू है। बेचारे बेकसूर अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, सब कुछ है। तो ये तो चीज है। लेकिन खान साहब अच्छे पहलू भी काफी है इस शहर के। नहीं, अच्छे पहलू देखे किसी ने नहीं बोला है। और राज ठाकरे की तो आदत ही है बोलने, वो तो किसी को नहीं बख्शता है, हर टाइम पे कुछ ना कुछ बोलता है। और मुमरा से ऐसी खास पुरखाश क्यों है उनको? क्योंकि उनको आमदार पसंद नहीं। आमदार अगर पसंद नहीं है तो आवाम को आतंकवादी और ये कहना, नहीं, तो आवाम उनको चूक के दे रही है। थोड़ा बात समझ लो, बात को ऐसा नहीं देखो। मतलब आवाड़ साहब को अगर चुन के लाए तो अपने आप को आतंकवादी सुने, लाजमी बात है। उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया? 15 साल कौन सा अच्छा काम किया है? लोगों ने जाके बताया है, उनके लोगों ने मुमरे के हाल बताए हैं। क्या मुमरे में कुछ काम नहीं हुआ? 15 साल तक कुछ नहीं हुआ, खाली पैसा लूटने के सिवाय कोई काम नहीं हुआ। समझिए? अगर खान साहब आमदार जितेंद्र रावत को एक तरफ रख भी दिया जाए तो इस शहर ने काफी कुछ आपको दिया है, आपने शहर की खिदमत की, तो उस नाते भी तो आपको बुरा तो लगा होगा ये सुनकर अपने शहर के बुरा लगता है। लेकिन कहने का मतलब ऐसे आदमी बोलता है, हाथी चलता है, उसके अंदर सोचने पढ़ने की बात नहीं। छोटी छोटी बातों को अपन पकड़ के चलेंगे तो जिंदगी अपन निभा नहीं सकते। यहाँ तो दो मेजर पार्टियों की बात हो रही, 2 मेजर पार्टी। एक ने काम किया, विकास किया, सब कुछ किया, और एक का लेना देना नहीं है। ना बाबरी मस्जिद से लेना, ना हिंदू मुसलमानों से लेना, ना हाजी मलंग से लेना तो कभी उसका कोई कमेंट नहीं, कभी कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब मेरी सजा मेरे बेटे को दोगे तो कैसे चलेगा? तो कहने का मतलब एक ने तो ये सीना ठोक के बात करी, हाँ भाई बाबरी मस्जिद हमने भी गिराई, हम भी गिराने में शामिल थे। उसके बाद फिर अगर आप ये बात करो तो गलत है ना। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को वोट देने के ताल्लुक से और आने वाले जो 20 मार्च को चुनाव है, मतदान है, उस ताल्लुक से शहर के आवाम के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा तो ये देखिए, काम करने वाले को अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप ये बाकी वो बीजेपी यूं करेगी और इतिहास बदली कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब ऑल ओवर इंडिया की बातें नहीं है। ये अपने लोकल की बात। अपने लोकल में अपन को वो आदमी चुनना है जिसने काम किया है और काम करने वाला है। समझिए? आपको अब छोटी सी और मिसाल दे दो, ये फ्लाईओवर ये वो श्रीकांत ने बनाया, अभी उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर है। नहीं, आमदार ने बोला ये मैंने बनाया, पहुंच गए रिमिंड काटने बोला। ये सब राजनीति अलग चीज है। राजनीति में आपको धोखे में रखना, अंधेरे में रख, अभी सब ठीक आगे बढ़ गए। नौजवानों को, आज नौजवान जो 20-25 साल के, उन्हें मालूम बाबरी मस्जिद कैसे गिरी, किसने गिराया, नहीं मालूम है।
लेकिन ये चीज को दोहराना चाहिए, ये चीज को लाना चाहिए सामने कि जो आदमी बोल रहा है अपने मुंह से बोल रहा है, कितनी शर्म की बात है, आप उसके पीछे घूम रहे हो, शर्म की बात। मैं तो बोलता हूँ अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आप समझे, एक तो तुम कुछ कर नहीं सके, आराम से घर बैठे रहे, 6 दिसंबर को बनाते रहे, मगर कम से कम आप ये तो बोलो कि नहीं गलत है, मैं गलत है, गलत है। मैंने कहा ना, अगर ये इसकी जगह दूसरे रहते तो बात अलग, मैं जिंदगी में इनका काम नहीं करूंगा। जी, मतलब शहर वालों को, मुमरा शहर वालों को जो शिंदे साहब से ताल्लुकात है उसके बुनियाद पे वोट डालना है, ये चीजें ना देखनी। लाजमी बात है। मेरे को एक 20 साल पुरानी बात याद आ रही है। कांग्रेस के अच्छे बड़े बड़े नेता थे, क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने ये कहा था, कांग्रेस के सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, इन लोगों ने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि आदमी बहुत अच्छा है लेकिन पार्टी गलत है। तो मगर आदमी अच्छा था, उस हिसाब से उनको वोट मिलते थे। बराबर है, सही है बात है नहीं? तो कहने का मतलब आदमी अच्छा थे, अपने को विकास देखने का, अपने को सब देखने का, तरक्की देखने का। मुमरे को पीछे ढकेल दिया, वो मुमरे को पीछे ढकेलो नहीं, हाथ जोड़ के बोलते आप लोग सोच समझ के आप इनको वोट दो और विकास कराना हमारा काम। इंशाल्लाह ताला विकास कराएंगे, वो करा के रहेंगे, ये पक्की बात।